नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं आया हूँ काफ़ी दिनों बाद, लेकिन ऐसे पौधे के बारे में आया हूँ जो विलुप्त होता जा रहा है और जो ज़्यादातर काफ़ी हिमालय रीजन में आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन वो पौधा बड़ा ही उपयोगी है और बहुत ही ज़्यादा औषधीय महत्व रखता है। तो ऐसे घूमते घूमते मुझे एक गार्डन में ये मिला और बड़ा ही इंडेंजर्ड हो चुका है ये पौधा, मतलब इसकी उपस्थिति अब नगण्य है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रही है और बहुत सारे आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में, सिद्धा में इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए, आपने उसको लिया भी होगा, खाया भी होगा, उसका उपयोग भी किया होगा, तो मैं आपको बताते चलता हूँ उस पौधे के बारे में। कौन सा है वो पौधा, क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए दिखाते हैं। और विलुप्त हो चुका, इंडेंजर्ड स्थिति में आ चुका है ये पौधा, यानी खतरे के निशान के पास है। और ये इसका नाम है, आप इसको देख रहे हैं, इसको नाम है सर्पगंधा। इसे हम कहते हैं राउल्फिया सर्पेंटाइना। इसे सर्पगंधा कहा जाता है। बड़ा ही कमाल का, बड़ा ही चमत्कारिक और बड़ा ही अद्भुत पौधा है। और आप इसे देख रहे होंगे, इसकी पत्तियां हैं, इसके फल हैं और ये बड़ा ही इसका आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है। इसके फूलों को देख करके आप पहचान सकते हैं। अगर ये आपके पास हो तो आसपास दिखे तो इसको संरक्षित करके रखें। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को दूर करता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के विष को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जगहों पे ये दिखेगा ये पौधा आपको, इसका फूल, क्योंकि ये इंडेंजर्ड है। इसको प्रिजर्व करके इसको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। और अनेक प्रकार के विष होते हैं, चाहे वो चूहे का हो, सांप का हो, छिपकली का हो, पशुओं के विष हो, या फिर जो अदर भी जो विषैले कीड़े हों उसके काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि उसका निवारण हो सके उस विष का। और ये एक पारंपरिक औषधि है जो कई सालों से हमारे पास है। बहुवर्षीय पौधा होता है और झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और जड़ की छाल भूरे और पीले रंग की होती है और काफ़ी ज़्यादा जड़ों का उपयोग किया जाता है अलग अलग औषधियों को बनाने के लिए। इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। और इन सर्पगंधा का जो यूज़ है, जो प्रयोग है, वो बहुत सारे बीमारियों में भी किया जाता है। सर्पगंधा का हिंदी में नाम, इसको हम नकुल कंद कह सकते हैं, सर्पगंधा कह सकते हैं, धवल बरुआ भी कहते हैं, नाकुली कंद भी कहा जाता है, सर्पगंधा कहा जाता है, चंद्रमार कहा जाता है, नाकुली कहा जाता है। और ये और भी भाषाओं में, जैसे तमिल में इसको चीवल मेल पोड़ी भी कहते हैं, कोन्ना मेल पूरी भी कहते हैं इसको, मराठी में इसको हरिकी कहा जाता है, नेपाली में चांद मरुआ कहा जाता है और मलयालम में इसको अविलपुरी भी कहते हैं। सर्पगंधा की जो बीमारियों में इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादातर कुकुर खांसी जिसे कहते हैं, यानी काली खांसी में सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है, जिसको वूपिंग कफ कहा जाता है, उसमें उपयोग करते हैं। 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है कुकुर खांसी ज़्यादातर, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें इसको ठीक करने के लिए इसका चूर्ण, सर्पगंधा के चूर्ण को शहद के साथ सेवन कराने से खांसी यानी काली खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। 250 से 500 मिलीग्राम के तहत इसका दिया जाता है ज़्यादातर। और ये इसका सांस उखड़ने की बीमारी में, अगर आपकी सांस उखड़ जाती है, यानी कि ब्रोंकाइटिस होता है, खांसते आप ज़्यादा सांस होती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हैजा में ये फ़ायदेमंद है। पेचिस में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पेट दर्द में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका सर्पगंधा का सेवन। इसका काढ़ा बनाकर, इसकी यानी सर्पगंधा की जड़ का, सर्पगंधा के अंदर जड़ होती है, इसकी जड़ का काढ़ा बना करके 10 से 30 मिलीलीटर ml आप ले सकते हैं मात्रा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ इसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी मासिक धर्म में महिलाओं में अक्सर इसका सूखे फूल का, यानी सूखे फल का चूर्ण को काली मिर्च के साथ, इसका फल आप देख रहे होंगे, इसके फल के चूर्ण को काली मिर्च तथा अदरक के साथ पीस लें और इसको खाने से जो मासिक धर्म में भी नियमित होने लगता है, मासिक धर्म होता है वो नियमित होने लगता है। और जो दर्द होता है उस समय हमारी माँ बहनों को, तो उस समय भी ये काफ़ी ज़्यादा आराम उसमें मिलेगा। यानी मिर्गी की भी समस्या होती है, उसमें भी सर्पगंधा का काफ़ी इस्तेमाल होता है। और इसका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हाइपरटेंशन में होता है। आप देख रहे होंगे इसकी बहुत सारी पत्तियां, जड़ें ऐसी होती हैं, यानी हाई बीपी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ये काफ़ी मदद करता है। इसकी आयुर्वेद में, होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन आती है, बहुत सारे इसके आपको मेडिसिन मिलेंगी, बहुत सारी औषधियाँ अलग अलग फॉर्म में भी मिलेंगी। नींद ना आने की बीमारी, जिसको इंसोमेनिया की शिकायत है, उसमें भी ये काम आता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। ज़्यादातर इसकी जड़ या इस जड़ के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करते हैं तो भी इसमें आराम मिलता है इंसोमेनिया में। और अजवाइन के चूर्ण के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर देने पर भी इसमें काफ़ी फ़ायदा महसूस होता है।
साथ ही साथ जिसको भी हृदय से संबंधित बीमारी है यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। और बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे इसके औषधीय गुण हैं। इस पौधे को आप ज़रूर आसपास अपने लगाएं, अपना हर्बल गार्डन बनाएं, उसमें इसको संरक्षित करें और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसका कुछ है, जैसे सर्पगंधा का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको किसी की देख रेख में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों को इसका सेवन कराने से भी बचना चाहिए। और जो शराब पीते हैं, जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इसको सेवन नहीं कराना चाहिए। देखा दोस्तों, आपने आज सर्पगंधा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद करता हूं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ताकि दूर तक ये बात पहुंचे और भी मैं ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में आपको जानकारी देता रहूं। तो ज़रूर से ज़रूर प्रकृति को बचाइए, वनों को लगाइए, वनों का संरक्षण करिए, पौधों को लगाइए और अपने घर में आसपास भी लोगों को अवेयर करिए ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में। फिर मिलूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।